नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल राजस्थान एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए साथियों, हमारे चैनल का मकसद है कि आपको जो भी जानकारी है, जिस टॉपिक की जानकारी है, वो हम एकदम सही अच्छी तरीके से डायग्राम के माध्यम से चित्र बना के प्रॉपर आप तक साझा करें, ताकि आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम में आप आसानी से उसको क्वेश्चन को फाइट कर सको। तो जितना हो सका है हमने चित्र के माध्यम से कंटेंट को उतना ईजी बनाने का कोशिश की है। अब आप आगे जब क्लास देखोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। और देखिए साथियों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए और अच्छा लगे और भविष्य में अपडेट के लिए देखो, आपको हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, हमारे वीडियो को लाइक करना होगा। और जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपके दोस्त वगैरह, भाई बहन, बड़े छोटे, उन सबको आपको प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो अब देखो, आज सीधी सी अपन अब आते हैं टॉपिक पर। आज अपन बात करेंगे जैन धर्म की। अब देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे जैन धर्म का परिचय, उसके बाद में अपन बात करेंगे महावीर स्वामी का योगदान, बाद में अपन बात करेंगे उनके सिद्धांत, बाद में उनका विकास, और उसके बाद में अपन बात करेंगे उनका प्रचार प्रसार। अब देखो, हो सकता है इस वीडियो को 2 भागों में भी अपलोड कर दिया जाए, कोशिश करेंगे एक में हो जाए, क्योंकि थोड़ा लेंथी वीडियो है। और अब आप आराम से हमारे साथ क्लास में जुड़िए और ध्यान से सुनिए। और कुछ देखो टाइपिंग एरर है इसमें, आप वो गूगल से थोड़ा सही कर लेना देख के, ठीक है दोस्तों। अब देखो, जैन धर्म, इसमें है द्वितीय नगर क्रांति के दौरान विभिन्न कारणों के चलते नवीन धार्मिक विचारों का उदय हुआ। अब जब द्वितीय औद्योगिक क्रांति हुई थी तो दौरान विभिन्न कारणों के चलते, अब देखो जिन धर्मों का उदय हुआ उनके कोई एक कारण नहीं थे, कोई कारण हुआ था, कोई किसी वजह से ही उन धर्मों का उदय हुआ था, अन्यथा ऐसा उदय होना पॉसिबल नहीं है। अब अपना अगर देखो सब कुछ सही मिल रहा है, अगर इंसान को टाइम टू टाइम खाना पानी मिल रहा है बिना कोई मेहनत किए, तो वो किस लिए फिर करेगा, कोई काम थोड़ी करेगा वो, अगर सब कुछ एकदम सही सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है तो इसीलिए देखो, अब हुआ क्या था, ये जैन धर्म का उदय होने के पीछे क्या कारण थे, सबसे पहले वो कारण पढ़ेंगे। देखो दोस्तों, कारण ये था कि जो सनातन धर्म था ना, सनातन धर्म में क्या था कि यज्ञों कर्म कांडों में, इनमें क्या है, जो बैल होते थे ना, बैल की बलियां दे दी जाती थी, बैल मतलब बैल को मार दिया जाता था। अब उस टाइम अब हो क्या गया था, द्वितीय नगर क्रांति हो गई थी। अब द्वितीय नगर क्रांति हो गई तो लोहे की खोज हो गई थी। अब लोहे की खोज हो गई तो जनसंख्या बढ़ रही थी। अब अगर जनसंख्या बढ़ रही थी तो इंसानों को खेती करनी थी। अब खेती करे कहाँ से, जब बैल की बारी आई तो बैल का तो पता लगा कि इनकी तो बलियाँ दी जा रही है। पर्याप्त मात्रा में इंसानों के पास बैल नहीं थे, तो उस समय कुछ लोग थे जिन्होंने ये मुद्दा उठाया, बोले कि भाई इस धर्म में हम नहीं रह सकते, कि खेती करने के लिए बैल नहीं है, तो अब हम एक कम्युनिटी बनाएंगे और अपना नया धर्म बनाएंगे। तो इस तरह इस धर्म का उदय हुआ। तो फिर कुछ लोग हुए जो इकट्ठे हुए, उन्होंने अपनी सभा बुलाई, एक अपना ग्रुप बनाया और बोले कि हम आज से जैन धर्म में हैं। इसी तरह ये सारे धर्म सनातन धर्म से निकले हुए धर्म है। अब देखो, इसमें क्या है, और कुछ लोगों का शोषण होता था। ये देखो, शूद्रों के निम्न तबकों के साथ ठीक व्यवहार नहीं था, उनके साथ दोस्तों मारपीट की जाती थी, उन्हें प्रताड़ित किया जाता था, और उनको नगर से बाहर रखा जाता था, गेट तक नहीं आने दिया जाता था। ऐसी हालातें थी दोस्तों। फिर उन लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है, इस धर्म में तो अपना कुछ होना जोना नहीं है, तो अपन एक नया अपना धर्म बना लेते हैं। तो इस क्रम में ही जैन धर्म की स्थापना हुई। अब देखो, इसमें क्या हुआ कि जैन धर्म जो जैन साहित्य था ना, इसमें 24 तीर्थकार माने जाते हैं। कि जैन धर्म की जो स्थापना की थी ना, वो सबसे मोटा श्रेय इन 24 लोगों को दिया जाता है, कि ये 24 लोग थे, इन्होंने ही मिलकर जैन धर्म की स्थापना की थी। इन्होंने ही इनके ही कारण जैन धर्म बना था। अब इनके बारे में अपन देखो बात करते हैं। आरंभ के जो 15 तीर्थकार थे ना, 15 तीर्थकार, उनका जन्म उत्तर प्रदेश और बिहार में होना बताया गया है। तो जैन धर्म का वास्तविक रूप महावीर स्वामी के कुछ वर्षों के बाद ही हुआ है। अतः आरंभिक तीर्थकारों में ऐतिहासिक सिद्धिगत हुए हैं। ठीक है, तो ये आरंभिक 15 तीर्थकार तो थे ना, उनको तो मानते हैं कि नहीं भाई, वो तो ये उत्तर प्रदेश बिहार के होने का बताया है। बाद में 16वें तीर्थकार थे महावीर स्वामी जी।
अब अपन बात करते हैं महावीर स्वामी जी की। देखो महावीर स्वामी जी को ही वास्तविक रूप क्यों मानते हैं? अब जो पहले 15 हुए थे ना, उन्होंने क्या है, जैन धर्म तो बना तो लिया था कि ठीक है हम जैन धर्म है, पर उन्होंने क्या है, संगठित नहीं था वो धर्म। जो 15 थे ना, उन्होंने सबने अपनी अपनी अवधारणाएं दे दी धर्म के प्रति। तो अब फिर महावीर जी को लगा कि ऐसे तो धर्म बिखर जाएगा, तो उन्होंने क्या किया, सारे धर्म को संगठित रूप दिया। ये देखो लिखा है ना यहाँ पे, जैन धर्म को संगठित रूप दिया, उनके सिद्धांतों को स्पष्ट किया और व्यवहारिक बनाया। उन्होंने अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह जैसे सिद्धांतों को समाज में व्यापक रूप में स्थापित किया। इसीलिए इनका नाम इतना प्रचलित है। ठीक है, अब देखो आगे मैंने चित्र के माध्यम से आपको बताने की भी कोशिश की है, ताकि आप ये चीज़ें भूलो नहीं और आपको आसानी से ये चीज़ें याद रह जाए। अब देखो इसमें है लोहे की खोज के बाद कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ, बैलों की मांग बढ़ी, मगर यज्ञों में तो बैलों की बलि दे दी गई थी। बैल थे कहाँ पे? ये देखो, ये यहाँ पे यज्ञ हो रहा है, बैल यहाँ पे खड़े हैं और ये पंडित वगैरह जो आचार्य वगैरह हैं ये सब यहाँ पे बैठे हैं। और ये देखो शूद्र निम्न तबकों के साथ ठीक व्यवहार नहीं किया जाता था। ये जो शूद्र थे और ये सारे कुल के थे, वो आराम से इनके बड़ी दुर्दशा करते थे इनको। और देखो वैदिक धर्म में व्यापक कमियां और क्षत्रियों का नेतृत्व था, और समाज में अहिंसा, करुणा और नैतिकता का अभाव था। इन सब के कारण ही देखो जैन धर्म बनने का प्रमुख कारण था। इनसे क्या है, जो तबका प्रताड़ित हुआ था ना इस समय इन चीज़ों से, वो का इनसे सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हुआ था ना, वही तबका अलग होकर उसने ही जैन धर्म की स्थापना की थी। अब देखो जैन धर्म के जो 12 तीर्थकार थे ना, मैं थोड़ा सा उनके बारे में आपको देखो बता देता हूँ। अब देखो इनमें याद करने वाले ये हैं, ये पहले 4 है ना, एकदम ऊपर हैं। जैसे कि ऋषभदेव जी, इनको एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इनके बारे में थोड़ा सा अपने को देखो पढ़ना पड़ेगा। अब इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? बैल था। इनका वृक्ष कौन सा था? वट वृक्ष था। उपासक गंधर्व और शासक देवता थे इनके गंधर्व यक्ष। अब फिर है अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी। इनका वृक्ष क्या था? साल था। उपासक क्या था इनका? गंधर्व। और शासक देवता था इनका महारक्षा यज्ञ। और ये है संभवनाथ। अगर आपको ज़्यादा याद नहीं रहे ना, तो इनके प्रतीक चिन्ह और वृक्ष तो आपको देखो याद करने ही पड़ेंगे। इनके बारे में तो बहुत सी एग्जामों में पूछा जाता है। मैं आपको वो क्वेश्चन पेपर भी दूंगा, एग्जाम में किस टाइप के सवाल आते हैं और कैसे कैसे क्या क्या पूछा जाता है इनमें से। तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? इनका प्रतीक चिन्ह था घोड़ा, और इनका वृक्ष था जामुन का वृक्ष। और ये है अभिबंधन जी। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? बंदर था। और इनका वृक्ष क्या था? चंपक वृक्ष था। देखो साथियों, अगर आपको ये चीज़ें अगर याद नहीं हो रही है वीडियो देखने के बाद भी, 2-4 बार पढ़ने के बाद भी, तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना कि सर हमें ये चीज़ याद नहीं हो रही है। मैं उसी के लिए उस चीज़ के लिए आपके लिए एक बढ़िया सी ट्रिक निकाल के लाऊंगा, जिससे आपको एग्जाम में आसानी से याद रहेगी एग्जाम तक। ठीक है साथियों। अब देखो ये सुमितनाथ जी हैं, पद्म प्रभु है, सुपार वासनाथ हैं, चंद्र प्रभु हैं। देखो ये चंद्र प्रभु हैं, और इनका प्रतीक चिन्ह भी क्या था? चंद्रमा। तो ये चंद्र से चंद्रमा याद रख लेना आप। ठीक है, चंद्र प्रभु का प्रतीक चिन्ह चंद्रमा। अब आगे हैं पुष्पदत्त का प्रतीक चिन्ह था मगरमच्छ। और ये शीतलनाथ जी हैं, शीतलनाथ जी का वृक्ष था कल्प वृक्ष। और ये श्रेयसनाथ है, इनका था गेंडा। और वसुपूज्य है, इनका था भैंसा। तो इनको देखो थोड़ा सा देखो साथियों ध्यान में रखना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं तो इनके प्रतीक चिन्ह तो आपको देखो याद करने ही पड़ेंगे। अब उसके बाद में अपन देखते हैं 13 नंबर से 13 से लेके 24 तक जैन धर्म के तीर्थकार। 13वें कौन थे? वल्लभनाथ जी। इनका क्या प्रतीक चिन्ह क्या था? वहीर था। देखो ये दोस्तों, ये वल्लभनाथ जी थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, इसके बारे में ये प्रतीक चिन्ह पूछते हैं कई बार। ठीक है साथियों, इसके बारे में थोड़ा सा आप ध्यान रखना। और उसके बाद में है अनंतनाथ जी। इनका सेहबाज था, और धर्मनाथ जी का वस्तु था, और इनका शांतिनाथ जी का हरियण था, और ये कुतुबनाथ जी का बकरा था। अरिहंतनाथ जी का मत्स्य यानी मछली था। और वल्लीनाथ जी हैं, वल्लीनाथ जी का कलश था। मुनि सुवस्तुनाथ है, इनका कछुआ था। नेमिनाथ जी का कमलनाथ था। दोस्तों ये नेमिनाथ जी का भी अपने को याद रखना पड़ेगा, और ये अरिष्ट नेमी जी का भी अपने को याद करना पड़ेगा। पार्श्वनाथ जी का याद करना पड़ेगा, और
महावीर नाथ जी का याद करना पड़ेगा। इनके तो देखो ये वृक्ष वगैरह ये सब कुछ पूछ सकते हैं, तो ये तो देखो दोस्तों अपने को याद करने पड़ेंगे थोड़ा सा इनको अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आप आराम से आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है फिर भी तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको ट्रिक बना के कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, फिर आप है ना उसको पढ़ लेना आराम से। ठीक है साथियों। अब देखो इसमें कमलनाथ है, इनका शंख है, पार्श्वनाथ का सर्प है, पार्श्व सौ से याद रख लेना आप सर्प, और महावीर जी का तो ये सिंह है, इनका ये वृक्ष है, साल वृक्ष है। ये देखो ये अगर ज़्यादा ये उपासक यज्ञ और ये यक्षिणी याद नहीं रहे तो ये बाकी का तो आपको याद करना ही पड़ेगा। अब आगे देखते हैं, देखो जैन धर्म का परिचय। जैन धर्म वैदिक काल से ही निरंतर आगे बढ़ने का कार्य तीर्थकारों ने किया है। तीर्थकार वे महापुरुष होते थे जो बहुसागर को पार लगाते थे और उसके पार लगाने के नियम बताते थे। 24 तीर्थकार माने जाते हैं, मगर आरंभ के 15 तीर्थकारों का जन्म उत्तर पूर्व उत्तर प्रदेश बिहार में होना बताया गया है। जैन धर्म का वास्तविक रूप महावीर स्वामी के कुछ समय बाद ही हुआ था। ठीक है साथियों। अब देखो, अब है महावीर स्वामी जी को ही जैन धर्म का वास्तविक रूप क्यों माना जाता है, मैंने आपको अभी बता दिया। इन्होंने धर्म संगठित किया था। जैन धर्म का वास्तविक स्वरूप व्यापक रूप से प्रचलित था। अब देखो अगर आप चाहो तो नोट्स भी बना सकते हो, वरना अगर 2-3 बार अगर आपके पास टाइम है तो वीडियो देखना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि लिखा तो बहुत ही किताबों में पढ़ा है, आप वहाँ से भी लिख सकते हो, बट लिखने से नहीं होता ना। अब देखो मैंने मेरी साइड से पूरी कोशिश की, जितना हो सका उतना शॉर्टली बता रहा हूँ, चित्र भी ऐड किए हैं। अब तो देखो अब तो मैंने तो आपको ही करनी पड़ेगी, इससे ज़्यादा तो मैं आपको कुछ ही करके नहीं दे सकता। अब देखो प्रथम तीर्थकार हैं। अब जो मैं यहाँ पे जो तीर्थकार बता रहा हूँ इनके बारे में थोड़ा आप ध्यान से देख लेना। प्रथम तीर्थकार जो ये ऋषभ देव जी हैं, इनका नाम आदिनाथ जी भी इनको बोला जाता है। ऋग्वेद में कैसे सूक्त में इनका उल्लेख है। कौन से वेद में? ऋग्वेद में कैसे सूक्त में इनका उल्लेख है। और आगे देखिए फिर इनका यजुर्वेद में इन्हें धर्म प्रवर्तक में श्रेष्ठ बताया। भागवत पुराण में इनको विष्णु का अवतार बताया है। वैदिकेतर ग्रंथों में इन्हें स्वयंभू कश्यप कहा गया है। ये इनका वर्णन कौन कौन से ग्रंथों में मिलता है, तो इनका वर्णन देखो इन 4 ग्रंथों में मिलता है। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, भागवत पुराण और वैदिकेर। प्रथम तीर्थकार ऋषभ देव जी का वर्णन कहाँ कहाँ पे मिलता है? इन 4 में मिलता है। इनका जीवन परिचय बता देते हैं अब आपको थोड़ा सा। अब जीवन परिचय में क्या है, ये प्रारंभ में राज्य के युवराज थे, बाद में ये स्वयं चक्रवर्ती सम्राट बन गए। अपने पुत्र भरत के पक्ष में राज्य त्याग दिया, बोले कि मैं तो यहाँ से छोड़ छाड़ के जा रहा हूँ, अब मेरा जो राज्य काज है वो मेरा बेटा भरत ही संभालेगा। और कैलाश पर्वत पर जाकर इन्होंने तपस्या की और वहीं पर उनका देहांत हुआ, निर्वाण प्राप्त हुआ। उनके पुत्र गोमतेश्वर बाहुबली भी हैं जो उनके दूसरे पुत्र थे। अब देखो इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? बेल ऋषभ है। इनका वृक्ष कौन सा है? वट वृक्ष है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने मनुष्यों को कृषि करना सिखाया और इन्होंने मनुष्यों को लिपि का ज्ञान दिया, कला शिल्प और उद्योग की शिक्षा दी, सामाजिक व्यवसाय जीवन जीने की कला सिखाई, तपस्या तप और धर्म का इन्होंने मार्ग दिखाया। और ये इनके हैं दूसरे बेटे जो गोमेतेश्वर बाहुबली हैं। इनके पुत्र थे जिन्होंने अहंकार त्याग कर कैवल्य ध्यान प्राप्त किया, जो श्रवणबेल गोला कर्नाटक में इनकी ये मूर्ति बनी हुई है। अब देखते हैं अपन दूसरे 22वें तीर्थकार। ये हैं जैन धर्म के 22वें तीर्थकार अरिष्टनेमी, और जिनका नाम है नेमिनाथ जी भी। अब देख लेते हैं इनके बारे में। देखो अरिष्टनेमी 22वें तीर्थकार थे। इन्हें नेमिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत के अनुसार ये कृष्ण के चचेरे भाई थे। ठीक है साथियों। इन्होंने संसार दुखों को देखकर वैराग्य धारण कर लिया और दीक्षा ले ली। गिरनार पर्वत पर उन्होंने गुजरात में इन्होंने तपस्या की और मोक्ष प्राप्त किया। अब देखो उनकी विशेष बात ये रही थी कि जब इनकी शादी हुई थी ना, होने की बात चल रही थी ना, तो उनको पता चला कि भाई हमारी शादी में तो असंख्य पशु पक्षी मारे जाएंगे। तो उन्होंने करुणा दिखाई अपने हृदय में और बोला कि मैं तो शादी नहीं कर रहा, और इन्होंने विवाह त्याग कर दिया और दीक्षा ले ली। करुणा और अहिंसा की भावना के कारण ये पूजनीय हो गए। इन्होंने ऐसा कुछ किया था जिनकी वजह से ये पूजनीय हो गए। और ये यहाँ पे इनका प्रतीक चिन्ह है शंख, और इनका वृक्ष है धारकी वृक्ष। अब देखो इनका जन्म था सुमुद्रु विजय, इनके पिताजी थे, और माता थी इनकी शिवा देवी, और जन्म स्थान था इनका द्वारिका गुजरात। और ये किस वंश के थे? ये थे यादव वंश के।
अब देखो इन दो एक तो ये ऋषभ देव जी आदिनाथ और ये वरिष्ठ नेमि नेमिनाथ जी, इनकी थोड़ी सी तुलना कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा शॉर्ट में भी ये यहाँ पे लिख दिया है, जिसकी वजह से आपको याद करने में थोड़ी सी सुविधा रहेगी। प्रथम तीर्थकार कौन से थे? ऋषभ देवी जी, ये ऋषभ देव थे। प्रतीक चिन्ह इनका बेल ऋषभ, जन्म स्थान इनका अयोध्या, माता का नाम इनका नाभि और मरुदेवी, पुत्र इनका गोमितेश्वर बाहुबली, और एक पुत्र एक और था ना, उनका क्या नाम था दोस्तों, वो आप कमेंट करना, अगर याद है तो आप यहीं पे कमेंट करना। और देखो विशेष कृषि लिपि कला समाज की इन्होंने शिक्षा दी और निर्वाण इनको कैलाश पर्वत पर हुआ। अब दूसरे हैं अरिष्ट नेमि नेमिनाथ जी, ये 22वें तीर्थकार थे। प्रतीक था इनका शंख, जन्म स्थान इनका द्वारी, माता पिता का सबुद्धु विजय और शिवा देवी, संबंध इनका कृष्ण के ये चचेरे भाई थे। और इनकी विशेषता थी करुणा हिंसा त्याग के कारण, और निर्वाण हुआ इनका गिरनार पर्वत पर, जो गिरनार पर्वत गुजरात में है दोस्तों। अब 22वें के बाद में अपन पढ़ेंगे 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ जी। इनका जन्म 800 ईसा पूर्व महावीर स्वामी से ऐसे बताते हैं कि 200 साल पहले इनका 250 साल पहले इनका जन्म हो गया था। जन्म स्थान क्या था इनका? काशी वाराणसी। पिता का नाम राजा अश्वा सेन, माता का नाम था वामा, पत्नी का नाम था प्रभविति, और ग्रह त्याग कर दिया था 30 वर्ष की आयु में। और इन्होंने तपस्या की थी समवेद पर्वत झारखंड, पर। तपस्या के 83वें दिन कठोर तपस्या के बाद 84वें दिन इनको कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। इनके अनुयायी निर्गुणवणी कहलाते थे। अन्य नाम था इनका पुरुयाद, पुरु और साधनीय, ये इनके अन्य नाम थे। ज्ञान प्राप्ति के उपरांत आगामी 70 वर्षों तक उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। ज्ञान प्राप्ति के बाद 70 वर्षों तक इन्होंने अपना जीवन अपने धर्म के लिए दे दिया। तत्पश्चात 500 शिष्यों के साथ सामवेद पर्वत पर 100 वर्ष की अवस्था में इन्होंने देह त्याग दिया। ये है सामवेद पर्वत झारखंड। इसमें दोस्तों आप मेरे पढ़ाई में आपको बहुत चीज़ें याद रहेगी। अब देखो आपको देखने से पता चल जाएगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप कोई भी एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया सामवेद पर्वत किससे जुड़ा हुआ है और कहाँ पर स्थित है, तो आप बिना सोचे समझे बिना झिझके आराम से इसका उत्तर दे सकते हो। ठीक है साथियों, अब आगे देखो पार्श्वनाथ जी के चार संघ थे, गण संघ और एवं 4 गणधर। अब उनके आर्यदत्त और पुष्पचूल और सेंद और चतुविनाश, ये जो आर्यदत्त थे ये भिक्षु संघ के अध्यक्ष थे, और पुष्पचूल ये थी महिला गणधर। और इसके बाद में है ये सेनंद, ये पार्श्वनाथ के शिष्य थे, और चतुविनाश ये पार्श्वनाथ के ये भी शिष्य थे। ठीक है साथियों, अब पार्श्वनाथ की चतुर्वर्ती शिक्षा, इन्होंने 4 शिक्षाएं दी। 4 शिक्षाएं क्या क्या दी? पहली दी इन्होंने अहिंसा, दूसरी दी सत्य, और तीसरी दी असत्य, अचौर्य मतलब चोरी नहीं करना, और अपरिग्रह, ये सब इन्होंने शिक्षा दी। अब उल्लेख निम्न शास्त्रों में ऋग्वेद में शंख के रूप में उल्लेख है, सामवेद में भी इनका पार्श्वनाथ जी का उल्लेख है, और आगे जैन आगमन ग्रंथों में इनकी विस्तृत इनका वर्णन होना तय है, और ऐतिहासिक और अन्य ग्रंथों में भी इनकी महिमा के गुणगान है। महत्वपूर्ण बातें अभी मैंने आपको बता दी। पार्श्वनाथ जी ने 4 संघ बनाए थे जिन पर 4 गणधर नियुक्त किए थे, ये इनके 4 गणधर नियुक्त थे। ठीक है साथियों, और लोक पूज्य और सर्वज्ञ और संबुद्धु नाम से ये जाने जाते थे। उनका जीवन अहिंसा, सत्य, करुणा, संयम का प्रतीक था। और ज्ञान प्राप्ति के बाद 70 वर्षों तक इन्होंने लगातार अपने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। ठीक है साथियों, अब अपन बात करते हैं महावीर स्वामी जी के जो 24वें तीर्थकार थे, और इनका क्या था, वो प्रतीक चिन्ह क्या था इनका? सिंह। जन्म था 599 ईस्वी पूर्व, और कुछ इनका मानते हैं 540 ईस्वी पूर्व। ये थी तिथि, यही सर्व प्रचलित तिथि थी। अब है इनका जन्म स्थान है कुंडग्राम वायुकुंड, वर्तमान ये कुंडीग्राम वैशाली बिहार में स्थित है। अब इसके बाद में यह स्थान वज्जी संघ का हिस्सा था। अब जहाँ पर इनका जन्म हुआ था ये संघ है ना, ये स्थान है ना वज्जी संघ का हिस्सा था। माता का नाम था त्रिशला, और अन्य नाम था विवेहता प्रियकर्णी। पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो क्षुवंश के क्षत्रिय थे और ख्यात कुल से थे और वज्जी संघ के थे। अन्य नाम था यशंभ। महावीर वर्धमान ने विहित पुत्र कुल भी कहा जाता है। अब इनके थोड़े से परिवार के बारे में बता देता हूँ। देखो महावीर जी का जन्म हुआ था यशोदा से। अब और इनकी पत्नी थी इनकी संतान हुई थी यशोदा से। महावीर स्वामी जी से एक संतान हुई थी, उस संतान का नाम था प्रियदर्शना।
प्रियदर्शना, और ये इनकी बहन थी सुदर्शना। तो महावीर स्वामी जी ने क्या किया, अपनी बहन का बेटा जो इनका भांजा हो गया और अपनी पुत्री प्रियदर्शना का, इन दोनों की इन्होंने शादी कर दी। तो क्या हुआ, उसका नाम था जामाली। तो इनकी जो इनका भांजा था ना, वही इनका दामाद हो गया। ठीक है साथियों, इनके महावीर स्वामी जी का बचपन का नाम था वर्धमान। ये राजवंश और कुल था, और इक्षुवंश, क्षत्रिय, ज्ञातक वंश और वज्जी संघ। कल्पसूत्र के अनुसार जन्म की दिव्य कथा, ये एक दिव्य कथा है। कल्पसूत्र के अनुसार इंद्र ने महावीर स्वामी को ब्राह्मणी कन्या ऋषभदत्ता की पत्नी देवा और देवानंद के गर्भ से छत्राणी त्रिशला के गर्भ से प्रतिष्ठापित किया, ताकि तीर्थकार क्षत्रियों की परंपरा बनी रहे। ठीक है साथियों, अब इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्या है। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। 12 वर्ष 6 महीने की इन्होंने कठोर तपस्या की, जो वज्जुपालिका नदी के तट पर ये जम्मूमी ग्राम और ये विहार की साल वृक्ष के नीचे उन्होंने कैवल्य की प्राप्ति हो गई। 72 वर्ष तक धर्म के उपदेश दिए। पावपुरी बिहार में कीर्ति अमावस को निर्वाण प्राप्त हुआ। अब अन्य बातें, ये प्रतीक चिन्ह के लिए साल वृक्ष, ये मैंने आपको बता रखी है। और इनके गणधर प्रमुख शिष्य था गौतम स्वामी। ज्ञान प्राप्त, ग्रह त्याग से ज्ञान प्राप्ति तक। अब अपन बात करते हैं इनकी ग्रह त्याग से लेकर ज्ञान प्राप्ति तक। अब देखो, 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने ग्रह त्याग दिया था। जो महावीर स्वामी जी थे, ये 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर त्याग दिया था। अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की से अनुमति लेकर अपने घर से इन्होंने रवानगी ले ली। फिर रवानगी लेके ये सडवन उद्यान में विश्राम एवं केश मुंडन करवाया। ग्रह त्याग के बाद वर्धमान सडवन उद्यान पहुंचते, वहाँ अशोक के वृक्ष के नीचे उन्होंने अपने केश मुंडन करवा लिए। घर से निकलते हैं, निकलने के बाद ये केश मुंडन करवाते हैं। केश मुंडन के बाद ये वस्त्र त्याग देते हैं। ये ग्रह त्याग, ये वस्त्र, ये कौन सी बलवा नदी में इन्होंने अपने वस्त्र फेंक दिए। और गोसाल का शिष्य बनाना और मतभेद। नालंदा के मखली पुत्र गोसाल ने वर्धमान को अपना शिष्य बनाया। ठीक है साथियों, कुछ समय बाद किसी विषय पर इनका विवाद हो गया। मतभेद के बाद गोसाल अलग हो गया। भागवत सूत्र ग्रंथ में यह लिखा है कि इसके बाद गोसाल वर्धमान से अलग होकर आजीवक संप्रदाय की स्थापना करता है। ये बात कहाँ पे लिखी हुई है? ये बात लिखी हुई है भागवत सूत्र में। क्या लिखा हुआ है कि ये जो गोसाल थे ना, इनसे किसी बात को लेकर मतभेद हो गया था, और उस मतभेद के कारण ये दोनों अलग हो जाते हैं और गोसाल आजीवक संप्रदाय की स्थापना करते हैं। ये है महावीर वर्धमान, ये है गोसाल, ये रहा इनका आजीवक संप्रदाय। अब दीर्घकालीन कठोर तपस्या, 42 वर्ष की अवस्था। ये जंबिका ग्राम, दिजुपालिका नदी, उज्ज्विला नदी, बरहार नदी के किनारे, जहाँ पर शीशम के साल वृक्ष के नीचे यहाँ वर्धमान 42 वर्ष की अवस्था में कल्प वृक्ष कठोर क्लेशयुक्त कठिन साधना करते हैं। ठीक है साथियों, बहुत ज़्यादा तपस्या करनी होती है इनको। इस नदियों के अलग, ये देखो दिजुपालिका, उज्ज्विला, बरहार, ये तीनों एक ही नदियाँ हैं, पर इनके नाम है ना अलग अलग हैं। तो अगर एग्जाम में कोई से भी आ जाए ना इनमें से, तो आप ध्यान रखना। ठीक है। कैवल्य ज्ञान प्राप्त। वैशाख शुक्ल दशमी के दिन वर्धमान सर्वोच्च ज्ञान कैवल्य की इनको प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान प्राप्ति के बाद, कैवल्य ज्ञान प्राप्ति के बाद वर्धमान को अपने गुणों के कारण भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। अब लोग वर्धमान को भिन्न भिन्न नाम से जाना जाते हैं। पहले इनको महावीर के नाम से, जिन के नाम से, तीर्थकार के नाम से, अहर्त्र के नाम से, सर्वज्ञ नाम से, वितरा के नाम से, श्रमण के नाम से और वर्धमान के नाम से, इतने नामों से इनको जाना जाता है। अब देखो, अब इनके प्रमुख नाम है, ये 5 इनके थोड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अपना। जिन किसको कहते हैं? देखो, महावीर स्वामी इंद्रियों के विजेता हो गए। यद्यपि महावीर स्वामी ने स्वयं को कभी जिन नहीं माना। जो इनके शिष्य थे ना, वो ही इनको जिन मानते थे, परंतु महावीर स्वामी ने खुद को कभी जिन नहीं माना। कैवल्य ज्ञान, सर्वज्ञ ज्ञान, कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही महावीर स्वामी कैवल्य कहलाए। और अहर्त पूज्य, योग, मनन, वचन और काया योग, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करने के बाद महावीर स्वामी को अहित कहलाए। भगवान बुद्ध भी अहित कहलाए थे, और महावीर स्वामी भी अहित कहलाए थे। और उसके बाद में है निगंथनाथ पुत्र। बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को निगंथनाथ पुत्र कहा गया जाता है। निगंथ का मतलब है बंधनों से मुक्त।
जो अपने घर वर को त्याग कर संसार के जितने भी मोह माया के जितने भी बंधन है ना, सबको त्याग दिया था इन्होंने। इसीलिए इनको निगंथनाथ कहा गया। अब देखो, महावीर स्वामी को अतुल्य पराक्रम के कारण उन्हें महावीर कहा गया। अतुल्य पराक्रम के कारण इन्हें महावीर कहा गया। जैसे हाथियों में ऐरावत और नदियों में गंगा और पक्षियों में गरुड़ के समान मानते हैं इनको। देखो, इनमें हाथियों में ऐरावत और नदियों में गंगा और पक्षियों में गरुड़ के समान इनको मानते हैं। अब विशेष बात है, महावीर स्वामी ने अपने शिष्य को कहा था, हे उपासकों, मैं सभी पाप कर्मी से मुक्त हो चुका हूँ, अतः मैं जिन हूँ। केवल्य ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने लगभग 30 वर्षों तक ज्ञान का प्रसारण किया। उन्होंने जैन धर्म के दर्शन, शिक्षाएं, सिद्धांतों और भावी पीढ़ियों तक पहुंचाया। ज्ञान प्रसार के विभिन्न स्थानों और भ्रमण किया जाता था। इस दौरान वर्षा ऋतु में वर्षावास करते थे। महावीर स्वामी उपदेश सरल और प्रभावी होते थे, सभी के लिए हितकारी थे, जिससे जैन धर्म का व्यापक प्रचलन हुआ। इनके उपदेश है ना बहुत ही ईजी उपदेश होते थे, एकदम साधारण बातें होती थी, इसलिए लोग इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते थे। अब इन्होंने क्या है, ये वर्ष भर घूमते रहते थे, तो जिस टाइम वर्षा हो जाती थी ना, ये उसी जिस जगह पर होते ना, ये उसी टाइम वहीं पे रुक जाते। अब देखो, ये प्रथम वर्ष इन्होंने वर्षवास किया था, कहाँ पर किया था? अस्तिका ग्राम में इन्होंने प्रथम वर्षवास किया था। और सर्वाधिक वर्षवास इन्होंने किया था राजगृह में, और 14 वर्षवास किए थे इन्होंने वैशाली में, और चंपा में किए थे 12, और मिथिला में किए थे 3 वर्षवास, और पावापुरी में किया था अंतिम वर्षवास। दोस्तों इन वर्षवास का थोड़ा सा ध्यान रखना, आप इनको 2-4 बार पढ़ना, ये आराम से याद हो जाएंगे आपको। प्रथम किया था अस्तिका ग्राम में और अंतिम किया था पावापुरी में। अंतिम पावापुरी और प्रथम अस्तिका ग्राम प्रथम और अंतिम पावापुरी। जीवन की अंतिम घटना, महावीर स्वामी ने पावापुरी को अपना अंतिम वर्षवास किया। उन्होंने यहाँ पर निर्वाण प्राप्त किया और मोक्ष को प्राप्त हो गए। यह स्थान मोक्ष भूमि के रूप में प्रसिद्ध है। मोक्ष भूमि के रूप में कौन सी जगह प्रसिद्ध है? वो है पावापुरी। ठीक है साथियों। अब देखो, महावीर स्वामी के प्रथम अपन प्रवचन के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रथम प्रवचन या उपदेश, केवल्य ज्ञान प्राप्ति के उपरांत महावीर स्वामी ने अपने प्रथम उपदेश राजगृह राजगिरी पहुँचे। उन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया? उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था राजगृह राजगिरी। अब दूसरा है पूर्वांचल स्तन। राजगृह राजगिरी की विपांचुल पहाड़ियों के बराबर नदी विपुला नदी के किनारे ग्रामीण जनता के समक्ष महावीर स्वामी ने अर्धम गद्दी और प्राकृत भाषा में उपदेश दिए थे। इनकी उपदेश की कौन सी भाषा थी? अर्धमगधी और प्राकृत भाषा थी उपदेश की। वे सामान्य जन की सरल भाषा स्पष्ट और सहज रूप से धर्म के उपदेश देते थे, इसीलिए तो उनसे लोग इतने प्रभावित होते थे। अब दूसरा है दीर्घकालीन प्रवचन। महावीर स्वामी ने यहाँ से आगामी 30 वर्षों तक लगातार प्रवचन दिए। ये विभिन्न नगरों, ग्रामों और जनपदों में भ्रमण कर धर्म का प्रचार करते थे। वर्षा ऋतु में वे एक स्थान पर रहकर वर्षवास करते थे। जब भी वर्षा हो जाती थी तो उसी स्थान पर रुककर वहीं वर्षावास करते थे। निर्वाण देह त्याग 72 वर्ष की आयु में 527 ईसा पूर्व 668 ईसा पूर्व में कार्तिक अमावस दीपावली के दिन पावापुरी विहार में इन्होंने देह त्याग दिया। इस स्थान को पोखरपुर या फजील नगर भी कहते हैं। यहाँ अस्थिराज का राजप्रसाद था। हजारों शिष्य। महावीर स्वामी के उपदेश से हजारों लोग प्रभावित हुए और उनके शिष्य बन गए। इनके प्रमुख शिष्य था जमाली, जो इनका ही भांजा और दामाद था, और प्रमुख इनकी शिष्या थी चंदना। ठीक है साथियों, अन्य महत्वपूर्ण बातें कुछ देख लेते हैं। महावीर स्वामी ने कुल 30 वर्षों तक धर्म की वाणी और संसार की आलोचना की। उन्हें उपदेश 4 संघों में साधु और साध्वी और श्रावक और श्राविका के लिए थे। उनके उपदेश 4 संघ, ये एक संघ था साधु और साध्वी और श्रावक और ये श्राविका, मतलब समस्त प्रकार के लोग आ गए इनमें। अहिंसा, सत्य, अचित्य, ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह और 5 महाव्रतों का उपदेश दिया। उन्होंने अनेक राजाओं, गणराज्यों
और सामान्य जन के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र का मार्ग दिखाया। अब आगे पढ़ेंगे इनके बारे में, ये सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक मानक। प्रथम प्रवचन का महत्व है। यहीं से महावीर स्वामी ने अपने उपदेशों के द्वारा धर्म का प्रचार प्रसार किया। जनसाधारण की भाषा में उनके उपदेश थे अहिंसा, करुणा, समता संदेश इन्होंने घर घर पहुंचाया। राजगृह की उनकी विपांचुल पर्वतमाला जैन धर्म के इतिहास में अत्यंत पावन और स्मरणीय स्थल है। अप्पा दीपो भव, स्वयं अपने दीप बनो, अपने भीतर के अज्ञात क्रोध, लोभ, मोह रूपी अहंकार को दूर करके ज्ञान और सदाचार के दीप जलाओ। अब आगे बात करते हैं अपन जैन धर्म के सिद्धांत और दर्शन की। अब देखो, पहला है निर्वृत्ति मार्ग, मोक्ष, मोक्ष का मार्ग है ये है, और परवर्ती मार्ग है संसार का मार्ग। अब देखते हैं इनमें क्या निवृत्ति मार्ग है और क्या परवर्ती मार्ग है। देखो, निवृत्ति मार्ग में कहा गया कि कर्म करो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र अपनाओ, और फिर उसके बाद में देखो कर्म फल संचित नहीं होगा, कर्म बंद नहीं होगा। ये करने से क्या फायदा होगा, इस करने से ये फायदा होगा, पुनर्जन्म नहीं होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी, जीवन मरण के चक्कर से आप मुक्त हो जाओगे। ठीक है, यह मार्ग शुद्ध, शांति, सत्य और आत्म कल्याण का मार्ग है। जैन धर्म के उपदेश हमें निवृत्ति मार्ग पर चलना चाहिए। ये जैन धर्म का सबसे बड़ा उद्देश्य है, ये जैन धर्म में निवृत्ति मार्ग पर चलना चाहिए। अब इस मार्ग के लाभ, कर्म बंधन से आप मुक्त हो जाओगे, जन्म का अंत हो जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, शांति, सुख और आत्मिक उन्नति हो जाएगी, जीवन मरण के चक्कर से आप मुक्त हो जाओगे। इस मार्ग की हानियां हैं यदि आप नहीं अपनाओगे तो। अब इनको डराया भी जाता था कुछ लोगों की, अगर आप है ना नहीं मानोगे ना यार, नहीं ये मार्ग अपनाओगे ना तो उसके क्या क्या नुकसान है वो आप खुद तय कर सकते हो, देख लो। कर्म बंधन बढ़ता है, पुनर्जन्म का चक्कर चलता रहता है, दुख, कष्ट और असंतोष रहेगा, मोक्ष नहीं मिलेगा आपको। अब देखो, अब है परवर्ती मार्ग। परवर्ती मार्ग में क्या, कर्म करोगे, रोग, द्वेष, लाभ, मोह, आकार कार्य करना, कर्म फल संचित होगा, कर्म बंधन होगा, कर्म फल भोगने हेतु व्यक्ति का पुनर्जन्म होगा। जैन धर्म में पुनर्जन्म पर विश्वास करता है, पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म के कारण संचित कर्म फल है, अंततः मोक्ष नहीं मिलता है। इस मार्ग के लाभ, भोग और भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति अल्पकालीन के लिए है, इच्छाओं की पूर्ति होती है, कुछ समय के लिए होती है। इस मार्ग की हानियां, कर्म बंधन बढ़ता है, पुनर्जन्म का अंत नहीं होता है, दुख, रोग, शोक, असंतोष मिलते हैं और मोक्ष नहीं मिलता है। अब देखो, अतः जैन धर्म में हमें निर्वृत्ति मार्ग, मोक्ष मार्ग पर चलकर कर्म बंधन से मुक्त होना और मोक्ष प्राप्त करने की शिक्षा देता है। जैन धर्म के हिसाब से कौन से मार्ग पर चलना चाहिए, जैन धर्म के हिसाब से चलना चाहिए निवृत्ति मार्ग। अब आपको पूछ सकते हैं निवृत्ति मार्ग क्या था। बात करते हैं जैन धर्म के 8 प्रकार के कर्मों के बारे में। ठीक है साथियों, जैन धर्म में 8 प्रकार के कर्म बताए हैं। जैन धर्म के अनुसार एक व्यक्ति को यह कार्य किसी ईश्वरीय शक्ति से प्रेरित होकर नहीं, बल्कि स्वयं की इच्छा और स्वयं की इच्छा पूर्ति के लिए ये करने चाहिए। अब पहला इन्होंने क्या बताया है, पहला इन्होंने बताई है ज्ञानावरणीय कर्म। यह कर्म ज्ञान प्राप्ति करने के लिए बाधा उत्पन्न करता है, इस कारण सही ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। और दूसरा है दर्शनावरणीय कर्म। यह कर्म सही देखने और समझने की शक्ति को डालता है, इससे वस्तुओं को यथार्थ रूप में देखने और समझने में बाधा उत्पन्न होती है। अब तीसरा है इसमें मोहनीय कर्म। यह कर्म रोग, द्वेष, लोभ, मोह और माया आदि उत्पन्न करता है और आत्मा को भ्रमित करता है। और फिर है वेदी कर्म। यह कर्म सुख और दुख की अनुभूति कराता है, यही कर्म सुख दुख का कारण है। वेदनीय कर्म, सुख दुख का कौन सा कारण है, वेदनीय कारण है। और आगे है फिर 5वां है नाम कर्म। यह कर्म शरीर रूपी रंग, गंध, रस, स्पर्श, आकृति आदि का निर्धारण करता है, इसके कारण जीव को विशेष प्रकार का शरीर मिलता है। और फिर 6वां है अंतराय कर्म। यह कर्म दान, लाभ, भोग, उपभोग, शक्ति, वीर्य आदि अच्छे कार्यों में बाधा डालता है। अच्छे कार्यों में बाधा कौन सा डालता है, अंतराय कर्म। और फिर क्या है गोत्र कर्म। गोत्र कर्म में क्या है, यह कर्म व्यक्ति के उच्च या निम्न कुल, प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा और सामाजिक स्थिति का
निर्धारण करता है कि जो आदमी जिस गोत्र में जन्म लेगा वो उसी गोत्र का हो जाएगा, उसी का वो मान प्रतिष्ठा सामाजिक स्थिति उसी के हिसाब से निर्धारण करेगा वो। अब है आयुष क्रम। यह क्रम अगले जन्म की आयु और जीवन काल का निर्धारण करता है, कितने समय तक जीव किस योनि में रहेगा, और यही इसी से तय होता है। अब देखो ये ट्रिक शायद आपको काम करे थोड़ी बहुत। ज्ञा धर्मो वे, ज्ञान वर्णीय, दर्शन वर्णीय, मोहनीय कर्म। ठीक है, देखो ज्ञान दर्शन मोह है, ठीक है, और वे यानी वेदनीय, वेदनीय यानी मतलब संवेदना, वेदनीय नाम कर्म, वेदमनीय नाम कर्म, अंतराय कर्म, गोत्र कर्म, आयु कर्म। ठीक है, ज्ञान दर्शन मोह है, वेद नाम अंतराय गोत्र और आयुष। जैन धर्म के अब आपको मैं बता देता हूं त्रिरत्न क्या है। अब ये पहला है सम्यक मार्ग। सम्यक मार्ग के बारे में अपन पढ़ेंगे। सम्यक मार्ग क्या है, देखो त्रिरत्न है इनके, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। अब पहला है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन में क्या है, सत्य पर विश्वास और श्रद्धा रखना ही सम्यक दर्शन है। मतलब सत्य पर हमेशा अटल रहो, श्रद्धा पर हमेशा विश्वास रखो। पहला है संदेह मूढ़, धर्म तत्व और सत्य के प्रति संदेह रखने वाला दृष्टिकोण। दूसरा है मोह माया मूढ़, मोह और माया आस्तिक फंसा रहना ही सत्य को न स्वीकारना। और तीसरा है सांसारिक दुख की अभिलाषा मूढ़, सांसारिक भोग में सुख खोजकर दुखों को आमंत्रित करना। और तीसरा है ब्राह्मणक मार्ग मूढ़, वैदिक कर्म कांडों, परम मार्गों और मोक्ष मार्गों से विमुख होना। और पांचवा है जैन श्रेष्ठता मूढ़, जैन धर्म की महिमा और सर्वेतमत्व को मानना या अस्वीकार करना। अब है छठवा है लोकमूढ़। लोकमूढ़ में केवल लौकिक सांसारिक वस्तुओं को ही सत्य और महत्वपूर्ण मानना। और शास्त्र मूढ़ है, शास्त्रों के प्रति अभिश्राव रखना या उन्हें समझना। और फिर आठवां है देवमूढ़, देवताओं को ही सर्वभौमिक समझकर मोक्ष की साधना वही मान लेना, तत्व ज्ञान की उपेक्षा करना है। अब इन 8 मूढ़ताओं से मुक्त होकर तत्वों को श्रद्धा रखना, सम्यक दृष्टि से युक्त होना ही सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र की प्राप्ति नहीं हो सकती। देखो अगर ये चीज़ फॉलो नहीं हुई ना, तो आगे वाली 2 इनमें ये बताया है कि बिल्कुल फॉलो नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको देखो 8 मूढ़ताओं से मुक्त होकर श्रद्धा रखना, सम्यक दृष्टि से युक्त होना ही सम्यक दर्शन है। अब है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान में क्या है, सत्य और असत्य का भेद पता चलना अथवा दोनों का ज्ञान प्राप्त होना। सम्यक ज्ञान के विभिन्न रूपों को हासिल किया जा सकता है। अब है प्रत्यक्ष ज्ञान, सीधा इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त व्यवहारिक प्रत्यक्ष ज्ञान, व्यवहारिक क्षेत्र। अब इसमें है मति ज्ञान, इंद्रियों से प्राप्त है, 5 इंद्रियां और मन के माध्यम से वस्तुओं को जानना, देखना, सुनना, चखना और छूना, मन में विचार करना। ये क्या है, मति ज्ञान है। मतलब खुद से महसूस करना, कोई चीज़ सुनना, ये सब क्या है, व्यवहारिक ज्ञान है। अब दूसरा है परमार्थिक ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान, आध्यात्मिक उच्च ज्ञान, अवधि ज्ञान। ये है सीमित अलौकिक ज्ञान है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव सीमित वस्तुओं को प्रत्यक्ष ज्ञान। अब उसके बाद में है मन पर्यय ज्ञान, दूसरों का मन पढ़ने का ज्ञान, दूसरे जीव के मन का विचार को प्रत्यक्ष जानना। तीसरा है कैवल्य ज्ञान, सर्वश्रेष्ठ पूर्ण ज्ञान, सभी द्रव्यों को सभी रूपों में सभी कालों के पूर्ण और अंत ज्ञान। अब अपन पढ़ेंगे अप्रत्यक्ष ज्ञान। अब अप्रत्यक्ष ज्ञान है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो स्मृति ज्ञान, स्मृति ज्ञान क्या है, पहले देखी सुनी हुई बातें याद करके जानना। और दूसरा है प्रतिभिज्ञा ज्ञान, पहचान कर जानना, पहले से ज्ञात वस्तु को पुनः पहचानना। और तीसरा है तर्क ज्ञान, युक्ति विचार के साथ सत्य असत्य का निर्णय करना। और उसके बाद में है अनुमान ज्ञान, कारण कार्य के संबंधी अनदेखी वस्तु का ज्ञान। और उसके बाद में है आगम ज्ञान, शास्त्रों आचार्यों व सिद्धों के वचनों से प्राप्त ज्ञान। अब इसके बाद में तीसरा रत्न है इनका, सम्यक आचरण या चरित्र।
अब इसमें सम्यक आचरण सम्यक चरित्र में क्या है, इसमें 5 शिक्षाएं दी गई है। अब इसमें पंच महाव्रत है। अब इसमें क्या है, पहला है अहिंसा, और दूसरा है सत्य, और तीसरा है असत्य, और चौथा है अपरिग्रह, और पांचवा है ब्रह्मचार्य। पहले में क्या है, अभी फटाफट देख लेते हैं अपन। जैन धर्म में केंद्रीय महत्व को रखना है कि पृथ्वी काय, अग्नि काय, वायु काय, जल काय, वस्तु काय और त्रिकाय पर विद्यमान पर सभी प्रकार के जीवों को मन वचन कर्म में हिंसा न करना, किसी भी प्रकार से कोई हिंसा नहीं करनी चाहिए। अब है सत्य, इंसान को सीधा सा बात कहें तो हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए उसमें। और अगला है देखो असत्य, असत्य झूठ न बोलना, कपट न करना, छल न करना, ये सब न करना। और परिग्रह यानी संग्रह नहीं करना, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना, लोभ मोह से दूर रहना। पांचवा है ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना। यह महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया एक चतुर्थ शिक्षा है जो पूर्व के शिक्षाओं में शामिल नहीं थी। ठीक है साथियों, पंच महाव्रत अत्यंत कठोर प्रवृत्ति के थे, इस कारण केवल भिक्षु भिक्षुणी ही इनका पालन कर पाते थे। जन सामान्य गृहस्था उपासक श्रावक आदि हेतु इनका लघु रूप अस्तित्व में आया, जिसे गुणव्रत और अनुगुणव्रत कहते थे। ये जो अभी अपन ने बताए हैं ना, ये पंच महाव्रत, ये खाली भिक्षु और भिक्षुणी ही इनका पालन कर सकते थे, जन सामान्य लोग नहीं कर सकते थे। तो इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, जन सामान्य के लिए 2 बातें और इन्होंने लिख दी। बोले कि चलो ठीक है, तुम जन सामान्य हो, तुम हमारे धर्म में आना चाहते हो, तो आप जो ये नियम बनाए हैं, अगर इन नियम के अनुसार भी आप चलोगे तो आपको ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है साथियों, अब देखो इसमें क्या है, गृहस्थों के लिए पंच महाव्रतों को सरल और सीमित रूप से अनुवृत्त करने के लिए पंच महाव्रतों को लघु रूप में कुछ मर्यादाएं सीमाएं रखकर पालन करनी थी। पहले था अनुव्रतों का उद्देश्य पाप कर्मों को कम करना, नैतिक जीवन जीना और आत्म संयम और सदाचार को बढ़ाना, मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर करना। भाई कि इनके क्या उद्देश्य थे ये पंच महाव्रत के। पहला है 5 महाव्रत है अहिंसा अनुबंध, जानबूझकर किसी भी जीव के साथ हिंसा नहीं करें। सत्य अनुव्रत, सत्य बोलें, सत्य वचन से बचना, असत्य वचन से बचना। और असत्य अनुव्रत, चोरी न करना और न दिए गए हो उसे न लेना। ठीक है, कोई उठाकर कोई चीज़ नहीं लेना और चोरी भी नहीं करना। और अपरिग्रहण अनुव्रत, आवश्यकता अनुसार ही वस्तुएं रखना, अधिक संग्रहण नहीं करना। और ब्रह्मचार्य अनुव्रत, दायित्व जीवन में संयम रखना और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। ठीक है साथियों, अनुव्रतों की विशेषता, गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी नैतिकता और संयम का पालन संभव बनाते हैं। महाव्रत जितने कठोर नहीं होते थे, परंतु आत्मशुद्धि की दिशा में यह महत्वपूर्ण थे। ये व्रत क्रमशः साधक और उच्चतर साधना की ओर ले जाते थे। अब है गुणव्रत या अनुव्रत। ये क्या थे? अनुव्रतों को अधिक प्रभावित बनाने के लिए 3 सहायक व्रत गुणव्रत कहलाते थे। इनका पालन गृहस्थ करते थे। जो शादीशुदा लोग थे ना, वो इनका पालन करते थे। अब इनमें क्या है, गुणव्रत 3 थे। अपनी गतिविधियों, चलना फिरना, व्यापार कार्य की दिशा में क्षेत्र में सीमित करना, किसी निश्चित सीमा से बाहर नहीं जाना। कि एक क्राइटेरिया डिसाइड कर लिया कि इससे अपने को बाहर नहीं जाना है तो उससे बाहर नहीं जाना। और भोगपन परिणाम व्रत, भोग एक बार प्रयोग की वस्तुएं का उपभोग, बार बार उपयोग की वस्तुओं की संख्या या मात्रा को मर्यादित रखना और उपभोग की वस्तुओं पर संयम रखना। और अनर्थ दंड अथवा बिना कारण व्यर्थ में होने वाले पापपूर्ण कार्यों से बचना, यानी वीरति व्रतव। और हिंसा, चुगली, निंदा, व्यर्थ। और इसमें क्या है, व्यर्थ वाणी, संयम का दुरुपयोग, व्यर्थ विवाद आदि से दूर रहना। गुणव्रत के उद्देश्य, अनुव्रतों को सुदृढ़ करना और उनका पालन सरल बनाना, इंद्रियां, संयम, सीमित तक उपयोग और सदाचार में वृद्धि करना, मन वचन कर्म शुद्धता और मोक्ष का प्रशस्त करना। अब सार रूप में इसका क्या है, पंच महाव्रत साधु साध्वियों के लिए और कठोर पूर्व प्रचलन योग्य 5 महाव्रत थे। जो साधु साध्वी थे उनके लिए थे 5 महाव्रत। अब इसमें से पूछ सकते हैं कि 5 महाव्रत किन के लिए थे? वो थे साधु साध्वियों के लिए। और अनुव्रत गृहस्थों के लिए महाव्रतों का सरल और सीधा सीमित रूप। और गुणव्रत अनुव्रतों को सुदृढ़
करने वाले 3 सहायक व्रत। और इसके बाद में है परिणाम। यह है आत्म शुद्धि, पाप कर्मों को कभी संयमित जीवन और मोक्ष की दिशा में प्रगति। अब जैन धर्म में 6 प्रकार के व्यवसायों को मान्यता दी कि भाई कि इंसान अपना जीवन गुजारा करने के लिए 6 प्रकार के व्यवसाय कर सकता है। पहला कर सकता है पशुपालन। हिंसा कैसे होगी? पशुओं को बांधना, हाँकना, दूध निकालना, उनका शोषण करना, उनकी स्वतंत्रता छीनना, उन्हें कष्ट देना, चारे के लिए असंख्य सूक्ष्म जीवों की अहिंसा हिंसा होती है। ठीक है साथियों। और दूसरा है मत्स्य लेखन। हिंसा कैसे होती है? मछलियों को पकड़ना, जल से बाहर निकाल कर मारना, जल में रहने वाले अनेक जीवों की जान जाती है, जान डालने पर असंख्य सूक्ष्म जीवी नष्ट हो जाते हैं, जाल डालने पर सूक्ष्म जीवी नष्ट हो जाते हैं। कृषि में हिंसा कैसे होती है? हल चलाने से असंख्य जीव, कीड़े मकोड़े सब मर जाते हैं। नीचे जो जमीन में होते हैं, जल के उपयोग से भी जीवों को हानि होती है। हिंसा कैसे होती है? प्रत्यक्ष रूप से हिंसा कम, परंतु ग्रंथों के लेखन, कागज बनाने, स्याही, प्रकाश आदि सूक्ष्म जीवों में हिंसा हो सकती है। ज्ञान का दुरुपयोग मानसिक हिंसा का कारण बन सकता है। हिंसा कैसे होती है? विद्या में भी हिंसा कैसे होती है? वाणिज्य में भी हिंसा कैसे होती है? शिल्प में भी हिंसा कैसे होती है? अब देखो वाणिज्य में कैसे होती है। वस्तुओं का क्रय विक्रय करने पर प्रत्यक्ष हिंसा बहुत कम होती है और परिवहन एवं भंडारण में कुछ सूक्ष्म जीवों का हानि हो सकती है, परंतु यह अन्य व्यवसायों की तुलना में बहुत कम है। और है शिल्प। हिंसा कैसे होती है? मिट्टी खोदने, पत्थर काटने, धातु गालने, उपकरणों के चलाने पर अनेक जीवों की हिंसा होती है। निर्माण प्रक्रिया में भी सूक्ष्म जीवों की हानि संभव है। अब है आगे है अहिंसा के सिद्धांत समितियाँ। जैन धर्म में साधु साध्वियों और श्राविकाओं को दैनिक जीवन अधिक से अधिक अहिंसा का पालन करने के लिए 5 समितियों को निर्देशित किया गया था। ये 5 समितियाँ इस प्रकार थी। ठीक है साथियों। अब इन 5 समितियों के बारे में अपन देख लेते हैं। ये है या समिति। ऐसे मार्ग पर चलें कि कीटाणु ना मरे, चलते समय सावधानी बरतें, पैदल चलें बिना किसी वो चप्पल पहने, और यह मार्ग आगे से कोई झाड़ू वाड़ू निकालते चलें। हिंसा कैसे होती है? यदि पालन न करे, चलते समय यदि ध्यान न दिया जाए तो पैरों के नीचे अनेक सूक्ष्मजीवी, कीट मकोड़े, सूक्ष्मजीवी आदि कुचल कर मर जाते हैं। इसलिए मार्ग को देखकर धीरे धीरे झाड़ व पीछे की भूमि के हल्के हल्के साफ करते चलें। इससे अनावश्यक हिंसा से बचा जा सकता है। भाषा समिति। मधुर, हितकार और सत्यवाणी बोलें। किसी को भी कटु वचन, असत्य, चुगली, द्वेष, क्रोध, भावना, हिंसा, मानसिक हिंसा, इन सब से दूर रहें। कल्याणकारी वाणी का उपयोग करें। और ऐसना समिति। भोजन में हिंसा न करें और संयम रखना। भोजन बनाने, धोने, काटने, पकाने की प्रक्रिया अंश से सूक्ष्म जीव को नष्ट हो सकते हैं। इसलिए शुद्ध, सात्विक, अनावश्यक के अनुसार सर्वपूर्ण भोज न करें। स्वाद, लोभ के मात्रा में भोजन करने में हिंसा को नहीं बढ़ाएं। आदान निष्पक्ष समिति। सामग्री को उठाने, आदान की ओर रखने, निष्पक्ष में सावधानी। किसी भी वस्तु को देखे बिना, उठाए बिना, समझे छुपे सूक्ष्म जीवी दब जाते हैं और मर जाते हैं। इसलिए वस्तुओं को धीरे से उठाएं। कोई भी चीज़ उठाओ उसको धीरे से उठाओ। और उपसर्ग वायु समिति। मलमूत्र त्याग से हिंसा न करें। भाई कहीं पर भी मलमूत्र त्याग करें तो उसका एक स्थान फिक्स होना चाहिए। गंदगी नहीं फैलाएं। इससे क्या है, कोई जानवर मर जाते हैं, बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का मतलब साफ सफाई का ध्यान रखा जाए। अब है देखो सृष्टि की उत्पत्ति। सृष्टि के निर्माण विकास में ईश्वर जैसी किसी शक्ति का योगदान नहीं है। सृष्टि के निर्माण हेतु सत्य यानी जीव और असत यानी अजीव से मिलकर हुआ है। सत्य और असत ऐसे तत्व हैं जो अविनाशी है, अतः सृष्टि की अविनाशी है, अर्थात इनका कभी प्रलय नहीं होगा। सृष्टि एक चक्र के रूप में निरंतर गतिशील रहती है। अब सत्य जीव क्या है और असत जीव क्या है, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। सृष्टि के 2 मूल तत्व हैं। पहला है चेतन तत्व, जिसमें ज्ञान और दर्शन की शक्ति हो, उदाहरण मनुष्य, पशु, पक्षी, सूक्ष्म जीवी आदि। दूसरा है असत अजीव, अचेतन तत्व, जिसमें चेतना नहीं होती है, उदाहरण के लिए धर्मास्तिक और आकाश, काल और प्रोदुल यानी पदार्थ। इनमें कोई जीव नहीं होता है अथवा चेतना नहीं होती है। अब देखो
इन दोनों तत्वों के सहयोग से सृष्टि का निर्माण हुआ। अब सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ देखो, अब सब ऐसे चलेगा सृष्टि का चक्कर। इस चक्कर अनादि अंत, इसमें दो अर्ध चक्कर होते हैं, एक उत्थान काल एक पतन काल। ये देखो उत्थान काल में तो सब उत्थान हो गया, देखो बढ़िया सूरज निकल रहा है, नदी आ रही है, इधर सूर्य है, बढ़िया हरियाली है। और अब फिर आ गया पतन काल। पतन काल में अब देख लो यहाँ पे कुछ ही नहीं है, सब कुछ बिखरा पड़ा है। अब पतन काल के बाद अब पतन काल है अवसरणी सप्रणी। इस काल में सुख समृद्धि आयु बल बुद्धि सुख दुख आदि क्रम से घटते रहते हैं अवसरणी काल में। और इस उत्पत्ति उत्थान काल में ये सब चीज़ें बढ़ती रहती है। इस काल में 63 साल का पुरुष का जन्म हुआ। इसमें से 24 तो तीर्थकार थे और 12 चक्रवर्ती सम्राट थे और 9 बलभद्र थे, 9 नारायण थे और 9 प्रतिनारायण थे। कुल 63 साकला का जन्म हुआ। इस काल में 63 साकला पुरुष का जन्म हुआ। ये पतन काल अवसरपणी काल में, इसमें 24 तीर्थकार, 12 चक्रवर्ती सम्राट, 9 बलभद्र, 9 नारायण और 9 प्रतिनारायण। जैसे जैसे काल आगे बढ़ता जाता है मनुष्य की आयु सुख दुख बल नैतिकता आदि बढ़ती जाती है और चरम सीमा पर पहुंचने के बाद पुनः घटने लगती है। ठीक है तो साथियों, अब है साकाला पुरुष की इच्छा और कल्पवृक्ष के द्वारा पूर्ण की जाती है। अब देखो उत्सरणीय यानी उत्थान काल में जब मनुष्य उच्चतम सुख समृद्धि को प्राप्त करता है, सभी इच्छाएं कल्पवृक्ष ऐच्छिक वृक्ष द्वारा पूर्ण की जाती है। और अवसपर्णी यानी पतन काल में प्रारंभ में ऐसा होता है, किंतु काल के साथ साथ सुख दुख कल्पवृक्ष सुविधाएं समाप्त हो जाती है। ठीक है, ये है उत्सपर्णी काल और अवसपर्णी काल, यानी ये है उत्थान काल का और ये है पतन काल का। अब देखो ये ऐसे बता रहे हैं कि आयु क्रम से परिवर्तित कैसे होती है। अब देखो अधिकतम संख्या 5 वर्ष, ये बढ़ रहा है इधर उत्थान काल। ठीक है, अब एक सीमा आ गई कि जैसे 10,000 वर्ष आ गए, अब 10,000 वर्ष के बाद में ये घटता रहेगा। जैसे कि अपन एक मनुष्य की आयु से लें तो जैसे 50 वर्ष तक अपन मान लें कि उसका उत्सरणी काल है, 50 वर्ष तक उसकी आयु बढ़ती रहेगी और 50 वर्ष के बाद में उसकी आयु डाउन हो जाएगी, तो वो पतन काल मान लेंगे उसको। आचार्य हेमनंदर द्वारा रचित सालाका पुत्र चरित्र ग्रंथ के 63 शाखाओं पुरुषों की जानकारी मिलती है। इसमें भगवान श्री कृष्ण भी शामिल हैं। ठीक है, एक चक्कर उत्सरणी और अवसपर्णी की अवधि 40,000 वर्ष मानी जाती है। और अब आगे बात कर लेते हैं सत्य आंतरिक तत्व की। सत्य है जीव आत्मा और आंतरिक तत्व। सत्य जीव आंतरिक तत्व और आत्मा ही सत्य है। सत्य का कोई स्थूल स्वरूप नहीं होता है, किंतु यह शरीर रूपी भवन को प्रकाशित करता है। सत्य चेतना है और ज्ञान रूप है, अनुभव करने वाला है। सत्य शुद्ध और नित्य और अविनाशी है। आत्मा सत्य की मुख्य लक्षण है। चेतना जानने समझने वाला, उपयोगी ज्ञान और दर्शन करने में सक्षम है। स्वप्रकाश, स्वयं प्रकाशन, अनादि अनंत, जिसकी आदि नहीं और अंत नहीं, शरीर के भिन्न भिन्न परंतु शरीर का उपयोग करने वाला हो। अब देखो सत्य आत्मा के 3 गुण हैं। पहला गुण क्या है? चैतन्य ज्ञान गुण। ज्ञान समझने, देखने और सुनने, विचार करने आदि निर्गुण करने की शक्ति है। इसका अर्थ है आत्मा ज्ञान स्वरूप है, यह सब कुछ जानने और समझने में सक्षम है। दूसरा है सुख आनंद गुण। आत्मा का स्वरूप सुखी है, सुख की अनुभूति करने की क्षमता। इसका अर्थ आत्मा मूल रूप से आनंदमय है, दुख कर्मी के कारण प्रतीत होती है। और बल ऊर्जा के गुण है शक्ति, पराक्रम, उत्साह है और परिवर्तन लाने और समाधान करने की शक्ति। 3 गुण कर्मी के द्वार बंधित होते हैं। पहला है आत्मा के स्वाभाविक गुण ज्ञान सुख वार्ता, और दूसरा है कर्म का बंध अज्ञात रोग द्वेष मोह आदि, और तीसरा है गुणों का आवरण ज्ञान में बाधा, सुख में दुख और शक्ति में कमी, और आखिरी है मुक्ति पर पुनः इन गुणों का पूर्ण प्रकाश। सत्य अर्थात आत्मा स्वरूप है।
सृष्टि के प्रत्येक तत्व को आत्मा सत्य मौजूद होता है। आत्मा अनादि अनंत है और न ही इसे कोई उत्पन्न करता है और न ही कोई नष्ट होता है। आत्मा देह में भिन्न होती हुए भी देह का उपयोग करती है। एक नहीं अनेक आत्माओं अस्तित्व में यही सृष्टि है। इस प्रकार जैन धर्म अनेकतावादी है, अर्थात आत्माओं के होने का स्वीकार करता है। ये जैन धर्म ये मानता है कि आत्मा एक नहीं अनेक आत्मा। ये देखो यहाँ पे, ठीक है साथियों। विशेष बिंदु बता देता हूँ थोड़ा सा। सत्य आंतरिक तत्व है जो अनुभव गम्य है और प्रत्यक्ष है। यह आत्मा ही मोक्ष का अधिकारी है। कर्म बंधन से मुक्त होकर आत्मा अपने शुद्ध स्वभाव में स्थित होती है। अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत शक्ति युक्त इसी आत्मा की शुद्ध अवस्था को सिद्धत्व कहा जाता है। अब है वो थे सत्य तत्व और अब है असत्य तत्व जो बाहरी तत्व हैं। वो कौन कौन से हैं वो बता देते हैं। पहला है पदार्थ, ऐसा तत्व जिसका संयोग, योजनन, पुद अथवा विलंगल संभव है। पद तथा संयोग दो या दो से अधिक पुदुल द्रव्यों से मिलकर एक नया समूह बनता है। संयोग पुद कहलाता है। अब देखो इसमें है अणु सबसे सूक्ष्म कण, इससे है फिर द्विपणु, फिर त्रिअणु, फिर बहुअणु, फिर स्कंद। ये बन गया समूह है। पुदुल द्रव्य की स्थूल शरीर, निराय, मन, वचन, श्वास, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, पृथ्वी आदि स्वसर्व वर्णिक पदार्थ हैं, विग्रण पदार्थ हैं। और ये पुदुल द्रव्य रंग, रस, गंध, स्पर्श, परमाणु आदि इनके गुण हैं। अब देखो गल वियोजन, किसी पुदुल द्रव्य का टूटकर छोटे छोटे भागों में बढ़ जाना गल कहलाता है। ठीक है, गल क्या है? किसी पदार्थ का टूटकर ही छोटे छोटे भागों में बढ़ जाना ही गल कहलाता है। और पुदुल का सबसे छोटा भाग अणु है और अणु से मिलकर ही स्कंद समूह बनते हैं। ठीक है, अब है धर्म, द्रव्य, गति और माध्यम। यह द्रव्य पुदुल पदार्थ के माध्यम से गमन आगमन का साधन माध्यम है। यह स्वयं स्थिर रहता है किंतु गतिमान द्रव्यों को गति में सहायता करता है। इसे गति का देवताक सहायक कारण भी कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे जल में मछली तैरने के लिए जल सहायक होता है, उसी प्रकार धर्म द्रव्य गतिमान द्रव्यों जैसे जीव पुदुल की गति के लिए सहायक होता है। अब इसमें आगे है अधर्म अद्रव्य विश्राम माध्यम। यह द्रव्य गति द्रव्यों को विश्राम ठहराव प्रदान करता है। यह स्वयं स्थिर रहता है किंतु द्रव्य को रुकने का अव्यवहार देता है। इसे अगतिक देवता विश्राम का सहायक कारण मानते हैं। उदाहरण के लिए जैसे छाया में थका हुआ यात्री विश्राम करता है, उसी प्रकार अधर्म द्रव्य गतिमान द्रव्यों को विश्राम प्रदान करते हैं। अब फिर है आकाश द्रव्य। आकाश द्रव्य क्या है? स्थान का द्रव्य। यह द्रव्य विस्तार का द्योतक है, अर्थात सभी को स्थान प्रदान करता है। यह अनंत है, इसमें सभी द्रव्य स्थिर रहते हैं। इसे विस्तार दायक द्रव्य कहते हैं। प्रकाश, लोकाकाश, सभी जहाँ सभी द्रव्य जीव पुदुल आदि स्थिर रहते हैं, यह सीमित है। आलोकाश, जहाँ कोई द्रव्य नहीं है, यह अनंत है। अब है काल द्रव्य। काल द्रव्य समय का द्रव्य। यह द्रव्य समय का द्योतक है। सभी पदार्थों द्रव्यों परिणामशील परिवर्तनशील है। इनके परिणाम परिवर्तन के कारण काल है। यह द्रव्य भी अनादि है, अंत है। काल के दो भेद हैं। द्रव्य काल जो स्वयं द्रव्य रूप से समय मूल तत्व है। भावकाल जो परिवर्तन का प्रतीक है, क्षण है, लव है, घड़ी है, दिन मास आदि रूप में अनुभव होता है। असत्य द्रव्य चेतना रहित, अचेतना, जड़ और बाहरी तत्व है। ये पांच द्रव्य अनादि अनंत है और अविनाशी हैं। जैन धर्म के अनुसार संपूर्ण भौतिक जगत इन पांच द्रव्यों से मिलकर बनता है। अब ये पांच द्रव्य कौन से हैं? देखो, एक तो अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य और धर्म द्रव्य और इसमें पुदुल यानी पदार्थ द्रव्य। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, पांच द्रव्य कौन से हैं? पांच द्रव्य हैं पुदुल और धर्म, अधर्म और आकाश और काल और द्रव्य। धन्यवाद साथियों हमसे जुड़ने के लिए, हमारी क्लास देखने के लिए। अब इससे आगे की चर्चा होगी नेक्स्ट पार्ट में।